अमित शाह ने एक बहुत बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा है तो गौ मांस बेचने वाली जो कंपनी है उसको उल्टा लटका के सीधा कर देंगे, कुछ इस तरह का बयान है। उसे चंदा कौन ले रहा है? गौ माता कर रहे हैं, गौ माता की हत्या करने वाली कंपनी से चंदा क्यों ले रहे हैं? 500 करोड़, 1200 करोड़, 8-8 हजार करोड़। मनमोहन सिंह की सरकार में गौ मांस वाली कंपनी 7वें नंबर पर थी, 7वें नंबर पर पूरी दुनिया में। मोदी जी 10 साल में उस कंपनी को दुनिया में नंबर 1 बना दिया। कोरोना से तो लोग बच गए मैडम, आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूं मैं, किसी तरह बच गए। समाज एक दूसरे के साथ खड़ा रहा, खिलाया पिलाया और इसका साहस बनकर खड़ा रहा तो लोग बच गए। लेकिन मोदी जी ने जो सबको सुई दिया है ना, उससे कैसे बचेंगे लोग? दोबारा सत्ता में आएंगे तो अब सीता मंदिर बनाने की बात हो रही है। अब राम मंदिर के बाद सीता मंदिर सीतामढ़ी में। देखिए, मंदिर मस्जिद ये बनाना पॉलिटिकल पार्टियों का काम नहीं है। ये आस्था जो है ना, वो प्रेरणा का केंद्र है, वो दिल में होता है। यहाँ पे भी आप जहाँ बैठी है ना, वहाँ पे बगल में भी मंदिर है। क्या मोदी जी ने बनाया इसको? अरे मोदी जी कहते हैं कि मैं चाय बेचता हूँ। ये बड़ौदा एयरपोर्ट पे टाइम पास करते थे। टाइम पास करते थे, चाय नहीं बेचते जी, चाय नहीं बेचते थे, टाइम पास करते थे। और उस पे एक टी स्टॉल था। उस टी स्टॉल का लाइसेंस इस आधार पर कैंसिल हुआ क्योंकि उस टी स्टॉल से चरस बेची जाती थी। उसकी FIR कॉपी है हमारे पास। जी। अब वही मोदी जी टाइम पास करते थे। नमस्कार, द इंटरव्यू इंडिया देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं शकीना मलिक। देखिए, लोकसभा चुनाव चल रहा है, ऐसे में चुनावी दौर कैप्चर करते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं और हम छपरा पहुंच गए। छपरा में यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं अकरम जी। अकरम जी, ये बताइए कि अभी यहाँ का माहौल क्या है? माहौल यहाँ का एक तरफा है जी। और पूरी तरीके से लोग राजद की तरफ रोहिणी आचार्य को वोट देना चाह रहे हैं जी। क्योंकि 10 साल से माननीय प्रधानमंत्री देश को चला रहे हैं और 10 साल में लोगों की जो हालत हो गई, किसी के पास खाने के लिए नहीं है, किसी के पास पढ़ने के लिए किताब नहीं है, स्कूल नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है। इसलिए मोदी जी से लोग बहुत नाराज़ हैं। 10 साल अवसर मिला मोदी जी को। 10 साल में लोगों को सिर्फ मूर्ख बनाने का काम किया। कहते थे कि हम गैस का दाम कम करेंगे, 1200 रुपये गैस का दाम कम बढ़ा दिए। आज की तारीख में 950-1000 के गैस मिल रहा है। पेट्रोल डीजल का रेट बढ़ गया और देश में बेरोजगारी बढ़ गई, महंगाई बढ़ गई और कमाई घट गई, जिसके कारण लोगों का जीना मुहाल बना हुआ है। तो इसलिए लोगों ने इस बार मन बना लिया है कि मोदी जी को केंद्र से ही उखाड़ के फेंक देंगे। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभी हाल में ही एक बयान आया है जिसमें वो कहते हुए नजर आ रहे हैं कि 4 जून के बाद इंडिया अलायंस जो पार्टी है वो खत्म हो जाएगी और जितने भी लोग हैं वो इधर उधर जाते हुए खटाखट नजर आएंगे। इसको कैसे देखते हैं आप? क्या वाकई में ऐसा होगा? ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने सीरियल देखा आपने? आप उस टाइम नहीं रही होंगी। जी जी। हाँ, एक सीरियल आता था, उसका नाम ही था मुंगेरी लाल के हसीन सपने। तो मोदी जी वही सपना देख रहे हैं। असल में ये सत्ता के बगैर रह ही नहीं सकते। और टेम्पू भर भर के जो माल आने की बात है ना अडानी अंबानी की, वो मोदी जी के पास ही है। तो सुप्रीम कोर्ट ने साबित कर दिया कि इलेक्ट्रिक बॉन्ड का पैसा किसके पास है। तो ये कोशिश करेंगे, जब इनको अवसर नहीं मिलेगा, बहुमत नहीं मिलेगी, तो वो टेम्पू का पैसा इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे। आपने अभी इलेक्ट्रॉनल बॉन्ड का जिक्र किया तो उससे एक सवाल ये है कि अभी अमित शाह ने एक बहुत बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा है कि इसमें जो भी अगर उनकी सरकार आती है तो गौ मांस बेचने वाली जो कंपनी है उसको उल्टा लटका के सीधा कर देंगे, कुछ इस तरह का बयान है। उनसे चंदा कौन ले रहा है? कौन ले रहा है? मोदी जी ले रहे हैं। भाजपा ले रही है और एविडेंस के आधार पर कह रहा हूँ मैं आपको। मनमोहन सिंह की सरकार में गौ मांस वाली कंपनी 7वें नंबर पर थी, 7वें नंबर पर पूरी दुनिया में। मोदी जी 10 साल में उस कंपनी को दुनिया में नंबर 1 बना दिया। सबसे ज़्यादा गौ मांस एक्सपोर्ट करने वाली कंपनी पूरी दुनिया में नंबर 1 में है कोई, तो वो LK फिरोजन है। उसके बाद एक कंपनी और है जिसके सुजीत सब्रवाल ऑनर है, तो अल कबीर है। ये सब कंपनी का कोई गिनती नहीं था, 7वें 8वें नंबर पर थी। मोदी जी जब से आया है वो कंपनी दुनिया में नंबर 1 पर है आज। तो पूछिए मोदी जी से, वो नंबर 1 पे कैसे चला गया और उसे चंदा क्यों ले रहे हैं? और गौ माता कर रहे हैं, गौ माता की हत्या करने वाली कंपनी से चंदा क्यों ले रहे हैं? 500 करोड़, 1200 करोड़, 8-8 हजार करोड़। दोबारा सत्ता में आएंगे तो अब सीता मंदिर बनाने की बात हो रही है। अब राम मंदिर के बाद सीता मंदिर सीतामढ़ी में। देखिए, मंदिर मस्जिद ये बनाना पॉलिटिकल पार्टियों का काम नहीं है। ये आस्था जो है ना, वो प्रेरणा का केंद्र है, वो दिल में होता है। यहाँ पे भी आप जहाँ बैठी है ना, वहाँ पे बगल में भी मंदिर है। क्या मोदी जी ने बनाया इसको? यहाँ के समाज ने बनाया है। ये इनकी आस्था से जुड़ा हुआ चीज़ है। इसमें मोदी जी को आने की या पढ़ने की क्या जरूरत है? इस पर यहाँ की जनता इस बात पे टूटेगी कि नहीं? क्या वोटिंग पे कोई असर पड़ेगा? देखिए, धर्म सबके दिल में है और धर्म जो कर रहा है वो कर रहा है। वो मोदी जी से धर्म सीखने की जरूरत नहीं है।
एक आखिरी 32 साल या 30 साल जो भीख मांगे हैं ना, तो उनकी मानसिकता भिखारी जैसी हो गई है। जी। तो देश के तमाम लोगों को भिखारी बनाना चाह रहे हैं, और कोई बात नहीं है। एक आखिरी सवाल रहेगा अकरम जी कि अगर रोहिणी आचार्य जी यहाँ पर आती हैं तो यहाँ गांव के लिए क्या ऐसा कुछ नया देखने को मिलेगा? देखिए, पहली बात तो अगर सत्ता बदलेगी तो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा, जो 17 साल से नहीं मिला। मोदी जी भी नहीं दिए। 10 साल से मोदी जी है और नीतीश कुमार जी बार बार उनके साथ रहे, लेकिन बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला। ये सत्ता बदलेगी तो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा। 60,000 करोड़ का पैकेज मिलेगा बिहार का। हर एक लोकसभा पे 4,000 करोड़ रुपए का हिस्सा बनता है। बिल्कुल विकास होगा, हर विकास होगा, और हम लोग काम करने के लिए आए। देखा आपने 17 महीने में तेजस्वी जी ने बिहार के अंदर करके दिखाया। 5-5.5 लाख नौकरी मिली। हमारे माननीय मित्र पूर्व मंत्री जितेंद्र कुमार राय जी कला संस्कृति के मंत्री थे, स्पोर्ट्स मंत्री थे। इन्होंने अपने कार्यकाल में 72-73 लोगों को नौकरी दिया, जिसका हाईएस्ट रैंक डीएसपी का था। तो हम लोग काम करने वाले लोग हैं, इनकी तरह गोलीबाजी नहीं देते हैं। ये तो चाइना को भी पीछे कर दिए। चाइना सामान बना रहा है और भारत में बेच रहा है। मोदी जी बात बना रहे हैं और लोगों में बेच रहे हैं। ये बात बनाने वाले लोग, इन्होंने दिया क्या है? यहाँ पे जितने खड़े लोग हैं, आप एक एक से पूछ लीजिए, किसी के पास 5,000 रुपया भी है उसके घर में कैश? अगर आज कोई बात हो जाएगी, कोई बीमार पड़ जाए, तो उसको 10 आदमी से पैसा मांगना पड़ेगा। इस स्थिति में देश को ला के छोड़ दिया है। हजार करोड़ रुपए देश के ऊपर कर्जा है। वोट इन लोगों ने दिया, कहा था हम 15-15 लाख रुपए सब आदमी को देंगे, और 39,000 करोड़ रुपया भूटान को दे दिए। भूटान ने वोट दिया था या बिहार के लोगों ने दिया था वोट? इन लोगों ने वोट दिए, और पैसा दिया किसको? भूटान को। पैसा दिया 11,000 करोड़ बांग्लादेश को, मुसलमान देश को दिया पैसा। वोट इन्होंने दिया, और पैसा मोदी जी दे रहे हैं भूटान को और बांग्लादेश को और नेपाल को और फ्रांस को। और दूसरी बात कि डीजल पेट्रोल हमारे देश से भूटान ले आके बेचता है मोदी जी से खरीद के। तो मोदी जी उसको सस्ता तेल देते हैं, और वो अपने कंट्री में ले आके 62 रुपये 61 रुपये तेल बेच रहा है, और भारत के लोग 100 रुपये 125 रुपये और 103 रुपये 104 रुपये पेट्रोल खरीद रहे हैं। तो इस बार यानी इनकी सरकार आएगी तो महंगाई पे कहीं ना कहीं कम देखा जाएगा, महंगाई घट जाएगी और लोगों के लिए भलाई होगा, है? मैडम, पूरी तरीके से हमारे मैनिफेस्टो में हम जीएसटी को ही खत्म कर देंगे। जी। सिर्फ एक टैक्स रहेगा। आज के तारीख में हर एक आदमी 5 जगह टैक्स दे रहा है। 5 बार एक किताब है ना, एक कॉपी पे 4 बार 5 बार टैक्स लग रहा है। पहले गरीब आदमी शादी ब्याह करता था तो खुशी से अपने दामाद को एक स्प्लेंडर मोटरसाइकिल 45,000, 50,000, 55,000 में खरीद के देते थे। आज उस गाड़ी का दाम 1,44,000 रुपया है। पूछिए मोदी जी से, ये पैसा कौन देगा? 1,44,000 कैसे हो गया? आज गरीब आदमी कोई अपने दामाद को साइकिल नहीं दे सकता है। जो साइकिल का दाम 1,200 रुपया था, आज 6,000 रुपये का साइकिल हो गया। गरीब आदमी तो अब साइकिल पे भी नहीं चढ़ सकता है। ट्यूब का दाम 400, 500, 600, 700 रुपया हो गया, जो 180 में और 150 रुपये में मिलता था। ये मोदी जी बताए ना कि समाज को दिया क्या इन्होंने? समाज को गुमराह किया है, हिंदू मुसलमान करवाया है, हमारे भाईचारा को ख़त्म किया है, हमारे अपनेपन को ख़त्म किया है। हम लोग जवान हुए हैं, दलित समाज के बीच रह के जवान हुए हैं। किसी के कंधे पर खेला है, किसी की उंगली पकड़ के जवान हुए। इस भाईचारा को इन लोगों ने ख़त्म किया है। ऐसी पार्टी को देश में रहने का कोई अधिकार नहीं है। कोरोना से तो लोग बच गए मैडम, आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ मैं, किसी तरह बच गए। समाज एक दूसरे के साथ खड़ा रहा, खिलाया पिलाया और इसका साहस बनकर खड़ा रहा, तो लोग बच गए। लेकिन मोदी जी ने जो सबको सुई दिया है ना, उससे कैसे बचेंगे लोग? 44-42 लाख लोग मर चुके हैं। भारत की गोदी मीडिया अरबों रुपया लेकर इस न्यूज़ को छुपा कर रखा है। कोविड वैक्सीन से जी, हार्ट अटैक कर रहे हैं लोग। परसों तरसों हम यहाँ थे, आपको नगरा के साइड में, वहाँ पर जो खैरा में बना ना पार्टी ऑफिस हमारा, उसी अगल बगल के गांव में जवान लड़का हार्ट अटैक करके मरा है परसों। जी, तो खैर आप देखिए, आप अभी अकरम जी को आपने सुना किस तरह से सारे मुद्दों पर बात करते हुए नजर आए, साथ साथ ही गांव के विकास को लेकर भी बात किया इन्होंने, और भी काफ़ी मुद्दों पे इन्होंने खुलकर बात की है हमारे साथ। तो इस तरह की तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ, और साथ ही अपनी कीमती जी 70,000 किलो जो ड्रग्स गायब हो गया है गुजरात से, वो हाईकोर्ट पूछ रहा है मोदी जी से कहाँ गया ये। जवाब आएगी जल्द। कब आएगा जवाब? पूछा है, बताओ किधर है। ये कौन चोरी किया? ये मोदी जी चोरी किए, उनके लोग चोरी किए, उनके कर्मचारी चोरी किए। और बहुत पहले की बात बता रहा हूँ, मोदी जी कहते हैं कि मैं चाय बेचता हूँ। ये बड़ौदा एयरपोर्ट पे टाइम पास करते थे। टाइम पास करते थे? चाय नहीं बेचते? जी, चाय नहीं बेचते थे, टाइम पास करते थे। और उस पे एक टी स्टॉल था। उस टी स्टॉल का लाइसेंस इस आधार पर कैंसिल हुआ क्योंकि उस टी स्टॉल से चरस बेची जाती थी। उसकी FIR कॉपी है हमारे पास। अब वही मोदी जी टाइम पास करते थे। तो चरस या ड्रग्स से इनका पुराना संबंध है। चलिए, ये सारी चीज़ें तो कोर्ट में पेश होने के बाद ही सच साबित होगी। खैर, इस तरह की तमाम अपडेट के लिए बने रहे हमारे साथ। आप द इंटरव्यू इंडिया देख रहे थे, धन्यवाद।